हरिद्वार जिले में 2021 में ग्राम पंचायत के चुनाव होने थे, लेकिन कोविड-19 के चलते पंचायत चुनाव नहीं कराए गए थे, जिसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मुख्यमंत्री भी बन गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायतें अपनी बदहाली के आंसू रो रही है, क्योंकि इन ग्राम पंचायतों में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है और जो विकास कार्य होने हैं वह नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि सरकार की मनमानी के चलते पंचायत चुनाव के पीछे रखा गया है। उन्होंने बताया कि 2019 में हाईकोर्ट से एक आदेश जारी हुआ था कि हरिद्वार जिले में ग्राम पंचायत चुनाव समय से कराया जाए, लेकिन उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट के आदेश को भी ताक पर रखते हुए चुनाव नहीं कराना चाह रही है। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने बताया कि नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देश पर यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। अभी भी सरकार के कानों पर अगर जू नहीं चलती है तो आगे जो भी निर्णय होगा, प्रदेश के नेता जो आदेश करेंगे उस पर हम चलेंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव को लेकर हरिद्वार जिले में एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी बार बार ये मांग कर रहे हैं कि जनता का चुनाव है, पंचायत चुनाव ही जनता का चुनाव होता है। आपने देखा होगा कि अगर विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 70-75% पे होता है। ये चुनाव ऐसा है जिसमें 95-98% तक जनता वोटिंग करती है, तो ये जनता का चुनाव है। इसको सरकार नहीं कराना चाह रही है, बार बार पीछे हटा रही है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से भी कि आप भी इस बात को उठाइए कि जनता का ये चुनाव हो और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा सकें। देखा जाए तो क्या देरी मात्र नहीं, देरी ना पहले थी ना अब है। पहले लग रहा था कि भाई इनको नुकसान होगा, इनको अपना चुनाव जीतना है, लेकिन फिर मैं वो कह रहा हूँ कि अपना चुनाव जीतना बाद की बात है, जनता का चुनाव जीते। अगर पहले आप ये चुनाव करा लेते तो ये लोग जो पूर्व विधायक आज लिखे फिर रहे ना, ये विधायक होते हैं। लेकिन जनता ने इनको सबक सिखाया और ये पूरे जितने भी सीटें हैं, आप ये देखा 8 सीटें थी बीजेपी की और उसमें 3 रहेगी। 3 भी केवल वो रही हैं जिसमें शहरी क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में आदेश जी बिहार का आए हैं, वो भी शिवालिक नगर में जीते हैं। तो ग्रामीण जनता आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विरोध में है। अब कोर्ट तो इसलिए जाना पड़ता, सरकार नहीं मानती। जबकि मैंने बताया कि 2019 में जो एक रिट लगी थी नईम बनाम सरकार की, रिट नंबर PI नंबर 101 है, उसमें क्लियर हरिद्वार के लिए भी आदेश किया था कि टाइम पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरकार की तानाशाही है, वो नहीं मान रही है, नहीं करा रही है। अब इतने दिन रोक सके, कुछ भी तानाशाही में तो कुछ भी कर सकते हैं। तानाशाही में तो बहुत काम चल रहे हैं, मैं उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता जो और चल रहे हैं कि भाई आपको किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं है। तानाशाही पे चल रहे हैं, बहुत काम ऐसे तानाशाही से चल रहे हैं, लेकिन तानाशाह भी एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। चाहे चुनाव विलम्ब कर रही है सरकार बार बार, वो थोड़ा सा गलत है। संविधान के अनुरूप उन्हें चुनाव कराने चाहिए और समय पे कराने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ समय पे नहीं होती है तो उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते। कहीं ना कहीं जिला हरिद्वार में चाहे कस्बा है, चाहे नगर पालिकाएँ हैं, चाहे कोई है, किसी भी बॉडी का चुनाव अगर समय पे नहीं होता तो आम जन को उसमें पिसना पड़ता है। तो हमारी तो मांग यही है कि जो भी आपका कानूनी रूप में सही चीज़ है उसको माने और संविधान को संज्ञान में रखते हुए उसकी इज्जत करते